बात कर रहे हैं मणिपुर के सांसद की। जी हां, मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगनमोचा विमल ने लोकसभा में कहा कि उनके प्रदेश के 60,000 लोग एक साल से राहत शिविरों में दयनीय स्थिति में रह रहे हैं और 200 से ज्यादा लोग हिंसा में मारे जा चुके हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने संसद में, वो आपको बताते हैं। मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगमचा ने सोमवार को लोकसभा में प्रदेश की स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने केंद्र सरकार पर इस त्रासदी की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। दावा किया कि मेरी कॉम तथा मीराबाई चानू जैसे लोगों से कहा जा रहा है कि वे और उनका राज्य इस देश में कोई मायने नहीं रखता। कांग्रेस सांसद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ने और भारतीय जनता पार्टी को ये बोलने की चुनौती दी कि मणिपुर भारत का हिस्सा है और वहां की जनता की उसे परवाह है। मणिपुर हिंसा में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद ने कहा, अगर प्रधानमंत्री और बीजेपी ऐसा करते हैं तो वह मानेंगे कि उनमें राष्ट्रवाद है। इकोइज्म ने मणिपुर में एक साल से व्याप्त हिंसा के माहौल का जिक्र करते हुए कहा, हमें इसका एहसास करना होगा कि 60,000 लोग एक साल से राहत शिविरों में दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। 60,000 लोग बेघर हो गए हैं। ये कोई मजाक नहीं है। 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इस स्थिति के बावजूद सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। प्रधानमंत्री अब तक एक शब्द नहीं बोले। अभिभाषण में भी एक शब्द नहीं बोला गया। एक प्रदेश की त्रासदी को नजरअंदाज किया गया। ये हैरान करने वाला है। मेरी कौम को हमारी सरकार ने सांसद बनाया। जी हाँ, कांग्रेस सांसद ने कहा, आप जवानों का अपमान कर रहे हैं। आप उन युवाओं का अपमान कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का झंडा उठाते हैं। आप मेरी कौम कुंजुरानी और मीराबाई चानू से कह रहे हैं कि आपका और आपके राज्य का इस देश में कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो सदन और अभिभाषण में खामोशी नहीं होती। इकोइज्म की बात पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने आपत्ति जताते हुए कहा, मेरी कौम को हमारी सरकार ने सांसद बनाया, मणिपुर को खेल विश्वविद्यालय दिया। कांग्रेस के कारण मणिपुर की ये स्थिति है।